अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो सारे। स्क्रीन वगैरह शेयर हो रही है। आई होप हो रही होगी। हो गए। तो नोट्स वगैरह यहाँ पर सारे दिए हैं। आज हम दबा के कोडिंग करेंगे। तो क्या बनाने वाले हैं, देखो। एक नॉर्मल सा वेब सॉकेट सर्वर बनाने वाले हैं बैकएंड के थ्रू। और वो जो है ना, इसको बोलते हैं, इस कंसेप्ट को जो आज हम पढ़ने वाले हैं, हार्ड बीटिंग इन वेब सॉकेट्स। इस कंसेप्ट को हार्ट बीटिंग बोलते हैं। हार्ट बीटिंग क्या कि मतलब ये एक बैकएंड होगा, सही है। एक वेब सॉकेट सर्वर होगा। और यहाँ पर इसके साथ मल्टीपल क्लाइंट्स कनेक्ट होंगे, मतलब मल्टीपल ब्राउजर कनेक्ट होंगे। ब्राउजर से तुम मैसेज सेंड कर सकते हो, सही। यहाँ पर भी ब्राउजर कनेक्ट होगा, मतलब ये किसी और का ब्राउजर होगा। और इस तरह कई ब्राउजर होंगे अलग अलग, सही। ये सारे जो है ये एक सर्वर से कनेक्टेड रहेंगे, ये सारे ब्राउजर। अब देखो, जब एक ब्राउजर मैसेज सेंड करेगा, पिंग या कोई भी मैसेज सेंड कर सकता है। पिंग किसे कहते हैं कि मतलब वो लोग कहते हैं ना, मुझे व्हाट्सएप पे पिंग कर देना। पिंग मतलब मुझसे राब्ता कर लेना, पता नहीं क्या है इंग्लिश में, मतलब मुझे नहीं आता। बट तुम जब सर्वर को मैसेज सेंड करते हो, सर्वर का काम क्या है कि वो तुम्हें वो मैसेज दोबारा वापस सेंड करे। और वो हर क्लाइंट जो उस सर्वर के साथ कनेक्टेड है, उसको वो मैसेज सेंड कर ले जाए, जो ब्राउजर सर्वर के साथ कनेक्टेड है, तो उसको मैसेज सेंड कर दे। मैंने बताया था कि वेब सॉकेट में हम लोग एक बार कनेक्ट करते हैं, फिर हम लोग मतलब कनेक्शन मेंटेन रहता है, परसिस्टेंट कनेक्शन होता है वेब सॉकेट में। तो वही सीन चल रहा है। ओके। तो काम कैसे करेगा, यहाँ पर मैंने सारा कोड दिया हुआ है। हम लोग टाइप स्क्रिप्ट का यूज करेंगे, सही है। तो कैसे करेंगे, टर्मिनल खोल लेंगे, सही है। और एक ऐप बनाएंगे बैक एंड का, सही है। तो वेब सॉकेट सर्वर बनाएंगे, फोल्डर बनाएंगे, कुछ भी बनाएंगे। MKDIR अगर आप लोग लिखो और इसके बाद कोई भी फोल्डर का नाम लिखो, तो मतलब वो फोल्डर बन जाएगा। जैसे कि मैं वेब सॉकेट बना रहा हूँ तो मैं WS नाम दूंगा, और ये वेब सॉकेट का फोल्डर क्रिएट हो जाएगा। मुझे अगर इस फोल्डर के अंदर जाना है तो मैं CDWS कर दूंगा, इस फोल्डर के अंदर में चला गया। ओके। और मुझे टर्मिनल क्लियर करना है तो मैं या क्लियर लिख सकता हूँ या CLS लिख सकता हूँ। इस तरह टर्मिनल क्लियर हो जाएगा। अगर मुझे इसके अंदर कोई फाइल बनानी है, जैसे कि अभी मैं कहाँ पर हूँ, मैं WS फोल्डर के अंदर हूँ। यहाँ पर मुझे अगर कोई फाइल बनानी है, तो अगर मैं विंडोज में हूँ तो मैं कोड लिखूंगा और फाइल का नाम लिखूंगा, जैसे कि index.js। अगर मैं मैक में हूँ तो मैं टच लिखूंगा और फाइल का नाम लिखूंगा TOUCH, सही। ओके। यहाँ पर हम लोग इस वेब सॉकेट फोल्डर के अंदर है, तो हम लोग करेंगे एक एम्प्टी पैकेज जेसन बनाएंगे, या एक एम्प्टी नोड जेस प्रोजेक्ट बनाएंगे। कैसे, इन प्री इन पीएम और इनिट -y, सही है। ये करके तुम्हारा एक एम्प्टी पैकेज डॉट जेसन बन जाएगा। ओके। ये देखो, ये पैकेज डॉट जेसन बन गया, एम्प्टी सा है, इसमें कुछ भी ज्यादा होता नहीं। इसका नाम WS है, मतलब जो फोल्डर का नाम। ओके। अब क्या करना है, CLS करेंगे। ओके। मैं करूंगा इसमें टाइप स्क्रिप्ट इंस्टॉल, सही है। तो यहाँ पर भी मैंने ना ये सारे स्टेप्स समझाए हैं। तो अब टीस कॉन्फ़िग मैं इंस्टॉल करूंगा। टीस कॉन्फ़िग क्या है, कुछ टाइप स्क्रिप्ट के रूल्स होते हैं, कि मतलब टाइप स्क्रिप्ट इस तरह से काम करेगा, सही। तो टाइप स्क्रिप्ट यूज करने वाले के ज्यादा मुश्किल नहीं है, अगर किसी ने यूज नहीं किया पहले तो इसके साथ फेमिलियर हो जाएगा, सही। तो मैं क्या करूंगा, इन PX, इसको बोलते हैं नोट पैकेज एग्जीक्यूटर, मतलब तुम्हें इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। वो क्लाउड पे रखेगा और यहाँ पर तुम अपने कंप्यूटर के अंदर रन कर सकते हो। इन PX TSC, TC का मतलब है टाइप स्क्रिप्ट कंपाइलर। और माइनस इनिट, इनिट का मतलब है कि इनिशियलाइज कर लो। ये हमारे पास एक पैकेज डायजेशन जैसी फाइल बनाएगा।
इसको हम बोलते हैं tsconfig.json। ओके, हम इसके अंदर जाएंगे, कंट्रोल F दबाएंगे और सर्च करेंगे रूट। सही है, तो ये रूट dir जो है, इसको हम अनकमेंट करेंगे, इसको बोलते हैं रूट डायरेक्टरी। इसको हम करेंगे सोर्स src, और यहां पर सर्च करेंगे आउट dir। आउट dir, तो ये आउट dir को कमेंट करेंगे, अनकमेंट करेंगे, और यहां पर डिस्ट लिखेंगे। समझाता हूं इन दोनों फाइल का क्या मतलब है। दोनों फाइल का मतलब है, देखो यहाँ पर मैंने नोट्स में भी लिखा है, सही है, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है कि ये क्या है। तो टीस कॉन्फ़िग में जाओ, इसको अपडेट कर लो, रूट dir को डैश स्लेश सोर्स कर लो, और आउट dir को डैश स्लेश डिस्ट कर लो। देखो, जो तुम्हारा ब्राउजर होता है, जो भी नोड जेएस है, जो भी सर्वर्स होते हैं, जो भी बैकएंड होता है, वो समझता है जावास्क्रिप्ट। ओके, बट डेवलपर्स के गांड में सुलेमानी कीड़ा होता है, तो वो क्या करते हैं, वो टाइपस्क्रिप्ट यूज करते हैं। अब टाइपस्क्रिप्ट को ये चीज समझ नहीं पाता। सही है, जो तुम्हारा बैकएंड है वो टाइपस्क्रिप्ट को नहीं समझ पाता, तो तुम तो कोड टाइपस्क्रिप्ट में लिखते हो, बट तुम्हें उसे कंपाइल करके जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट करना होता है, और फिर वो कोड जावास्क्रिप्ट वाला रन। सही है, बट हम टाइपस्क्रिप्ट में कोड क्यों लिखते हैं, क्योंकि टाइप सेफ्टी देता है। डेवलपमेंट टाइम पर एरर ज्यादा आएंगे, प्रोडक्शन पर जब अपलोड करोगे तो एरर नहीं आएंगे। इसी वजह से टाइपस्क्रिप्ट बहुत ज्यादा जरूरी है फॉर प्रोडक्शन। सही, प्रोडक्शन में टाइपस्क्रिप्ट रन नहीं होती, प्रोडक्शन में जावास्क्रिप्ट रन होती है, बट ये कोड कंपाइल होकर मतलब जाता है। समझाऊंगा कैसे जाता है, बट यहाँ पर देखो, अभी मैंने क्या कर लिया, स्लो सोर्स रूट dir को कर दिया। यहां पर सर्च करके दिखाता हूं, अगर मैं रूट सर्च कर लूं, रूट dir, तो रूट dir को मैंने कर लिया सोर्स। सही है, और आउट dir को क्या कर लिया, डिस्ट। तो सिंपल है, इस तरह आप कर सकते हो। ओके, फिर क्या करना है, एक सोर्स फोल्डर बना, हमने बोल दिया कि रूट जो होगा वो सोर्स होगा। यहां पर मैं आप लोगों को दिखा देता हूं, मैंने क्या बोला कि रूट dir को, dir का मतलब क्या है, ये क्या मतलब बात जैसी आवाज, dir कहते हैं डायरेक्टरी। सही है, डायरेक्टरी क्या होता है, जो उबंटू इस्तेमाल करता है, उबुंटू जो लोग बोलते हैं, उस उबुंटू का मतलब है कि फोल्डर। सही है, डायरेक्टरी का मतलब फोल्डर होता है लिनक्स में या उबुंटू में, तो इसी वजह से वो नाम यहाँ पर रख दिया गया है। तो रूट फोल्डर जो होगा वो सोर्स होगा, तो मतलब कोड यहाँ से रन होना स्टार्ट होगा। तुमने रिएक्ट में देखा होगा, तुमने नेक्स्ट.जेएस में सोर्स फोल्डर देखा होगा, तो मतलब जहां से कोड स्टार्ट होता है वो रूट होता है। ओके, यहां पर मैं डाल दूंगा इंडेक्स डॉट टीएस, टीएस का मतलब है टाइपस्क्रिप्ट। ओके, फिर मैं क्या करूंगा, कुछ भी कोड लिखूंगा, कंसोल डॉट लॉग, और यहां पर मैं लिखूंगा हेलो। अब ये हेलो जो है टाइपस्क्रिप्ट में है, इस हेलो को, एक मिनट को पायलट को ना मैं थोड़ा सा स्नूज कर लूं। ओके, ये हेलो मैंने टाइपस्क्रिप्ट में लिखा, टाइपस्क्रिप्ट फाइल है। अब तुम इसको ऐसे रन नहीं कर सकते कि नोट के अंदर जाओ, सोर्स के अंदर जाओ, और टी इंडेक्स डॉट टी को रन कर लो। नोट टाइपस्क्रिप्ट को रन नहीं कर सकता, या कर सकता, कर दिया इसने, सही, बट तुम्हें इसको कन्वर्ट करना होगा। ये कंसोल था ना सिर्फ, तो इसलिए इसने रन कर दिया, नोट समझ गया। तुम्हें इसको कंपाइल करना होगा, कैसे कंपाइल करेंगे, हम लोग बोल देंगे टी इज सी हाइपन हाइपन बी, इससे ये कोड कंपाइल हो जाएगा। तो ये देखो, एक डिस्ट फोल्डर बन गया, ये वही कंपाइल कोड है जो आ गया। यहां पर इसने खुद से एक टाइप जावास्क्रिप्ट जनरेट कर ली। मैंने कोड तो टाइपस्क्रिप्ट में लिखा, मगर मैंने बोला था यहां पर कि आउट dir में जाओ, और डिस्ट फोल्डर के अंदर ये कोड कंपाइल हो जाना चाहिए। सही है, तो यहां पर आउट dir के अंदर, मतलब डिस्ट के अंदर इंडेक्स डॉट जेएस बन गया, और यहां पर ये कोड कंपाइल हो गया। तो मैं रन कौन सा वाला करूंगा, जावास्क्रिप्ट वाला, नोड इंडेक्स डॉट जेएस, इंडेक्स नोड डिस्ट स्लेश इंडेक्स डॉट जेएस,
और इसको रन करूंगा तो ये हेलो प्रिंट हो गया। तो समझ गए। मैं कोड लिखूंगा टाइपस्क्रिप्ट में, बट अगर मुझे उसको कंपाइल करके रन करना है तो मैं जावास्क्रिप्ट में कंपाइल करूंगा, TCB। इसका मतलब है कि ये टाइपस्क्रिप्ट कंपाइलर है, ये इसको कंपाइल कर देगा। और फिर मैं कौन सा कोड रन करूंगा, index.js वाला। तो रन में जावास्क्रिप्ट वाला करूंगा, प्रोडक्शन पे मैं अपलोड जावास्क्रिप्ट वाला करूंगा, बट मैं कंपाइल जो है वो टाइपस्क्रिप्ट वाला करूंगा। आई होप समझ आ गया हो। क्लियर है। अगर तुम चाहते हो कि जावास्क्रिप्ट में कोडिंग करते हैं आज, तो जावास्क्रिप्ट में करेंगे। क्या चाहते हो तुम, कमेंट में बोल। कमेंट तो ऐसे बोल रहा हूँ तो मैं, ऐसे मैं वही भोसड़ी वाला यूट्यूबर और टाइपस्क्रिप्ट में करते हैं। सही है, सिंपल है भाई, टाइपस्क्रिप्ट इतनी मुश्किल नहीं है। आ, कुछ भी ज्यादा करना नहीं होता, बस टाइपस्क्रिप्ट के अंदर टाइप्स होते हैं। ओके, ये अपडेट कर लो, इंस्टॉल कर लो WS को। WS क्या है, npm WS, सही। ये सर्च कर लो। WS एक वेब सॉकेट की लाइब्रेरी है, तो इसको तुम इंस्टॉल कर लो। सही, ये कैसे इंस्टॉल होती है, ये npm इंस्टॉल और WS, या npm i और WS। इसको मैंने कॉपी कर लिया, यहाँ पर आऊंगा, इसको यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा, अब इंस्टॉल हो जाएगी। ओके, अब यहाँ पर मैंने कोड दिया दिया है कि तुम्हें ना WS को तुमने इंस्टॉल कर दिया, बट तुम क्या कर रहे हो, तुम उसके साथ टाइपस्क्रिप्ट यूज कर रहे हो। तो टाइपस्क्रिप्ट यूज करोगे तो वो टाइप सेफ्टी वाली एरर्स आएंगी, तो उसके लिए तुम्हें इसके टाइप्स भी इंस्टॉल करने पड़ेंगे। सही है, तो हम लोग ये टाइप्स भी इंस्टॉल करेंगे। तो npm इंस्टॉल, और मोस्टली जो लाइब्रेरी के टाइप्स होते हैं वो टाइप्स स्लैश, और ये लाइब्रेरी का जो नाम है WS, इस तरह होते हैं। सही है, तो ये भी इंस्टॉल करेंगे टाइप्स। ओके, क्लियर है, इंस्टॉल हो गए। अब क्या करेंगे, अब देखो, पुराने जमाने में लोग ज्यादातर ये HTTP लाइब्रेरी यूज करते थे बैकएंड्स बनाने के लिए, बट हम एक्सप्रेस यूज करते हैं बैकएंड्स बनाने के लिए। बट तुम्हें एक्सप्रेस एक्सप्रेस की भी जरूरत नहीं है बैकएंड बनाने के लिए। क्यों, बस नहीं है एक्सप्रेस। अगर तुम यहाँ पर इसके कोड में आओ ना, तो इसका बहुत लंबा चौड़ा कोड है, बट यहाँ पर तुम नीचे आओ, तो तुम बस यही लिखकर एक वेबसॉकेट सर्वर बना सकते हो। ओके, बना के दिखाओ, हमें हमें तो नहीं पता, तो बना के दिखाते हैं। टाइपस्क्रिप्ट वाली फाइल में मैं आऊंगा। अच्छा, तो मैं क्या करूंगा, इम्पोर्ट WSO, आई होप ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। एक वेबसॉकेट सर्वर है और एक वेब सॉकेट है, बताऊंगा क्या है। अभी हमें सर्वर क्रिएट करना है। सर्वर क्या है, जैसे हम HTTP सर्वर क्रिएट करते हैं, हमें वही वेब सॉकेट सर्वर क्रिएट करना है। हमें एक्सप्रेस सर्वर नहीं क्रिएट करना, हमें वेब सॉकेट सर्वर क्रिएट करना है। क्या करेंगे, पहले तो इस लाइन को अगर चाहो तो कॉपी कर सकते हो। मैं यहाँ पर लिखूंगा वेब सॉकेट सर्वर, और ये इंपोर्ट हो जाएगा। तुम लोग एक बात नोटिस करोगे, यहाँ पर वो वाला JS इस्तेमाल हो रहा है, इंपोर्ट वाला, रिक्वायर वाला नहीं इस्तेमाल हो रहा। तो ओके, अच्छा, मैं इसको इस कहूंगा। तुम कुछ भी कह सकते हो, वेबसॉकेट सर्वर भी कह सकते हो। कांच WS का मतलब है वेबसॉकेट सर्वर न्यू, और यहाँ पर मैं बोल दूंगा एक न्यू वेबसॉकेट सर्वर बना। और आई होप यहाँ पर मैं पोर्ट दे दूंगा मेरे ख्याल में, हाँ पोर्ट दे दूंगा 8080। कोई भी पोर्ट दे सकते हो, 3000 4000, कुछ भी जो तुम्हारा दिल करे। मैं 8080 पोर्ट दे दूंगी। ओके, अब देखो, दो फंक्शन अपने जहन में रखना, कि जब भी कोई क्लाइंट आएगा और इस सर्वर के साथ कनेक्ट होगा, तो उसके लिए हमें कनेक्शन वाला फंक्शन यूज करना है। सही, कनेक्शन वाला फंक्शन कहाँ पर मिलेगा,
यहाँ पर कहीं तो मिलेगा। ये है वेब सॉकेट डॉट एन कनेक्शन। ओके। तो जैसे हम एक्सप्रेस में करते थे, एप डॉट डॉट गेट और स्लैश राउट पर जाओ, यहाँ पर राउट नहीं होते, यहाँ पर इवेंट्स होते थे। तो मैं बोल दूंगा कि वेब सॉकेट सर्वर डॉट ऑन, जब कनेक्शन हो जाए, जब कोई क्लाइंट इसके साथ, जब कोई ब्राउजर इसके साथ कनेक्ट हो जाए, तुम इसको कोई भी नाम दे सकते हो। मैं इसको नाम दूंगा कि सॉकेट, नाम भी तुम दे सकते हो, तुम इसको ब्राउजर कह सकते हो, तुम इसको क्लाइंट भी बोल सकते हो, जो तुम्हारा दिल करे तुम इसको बोल सकते हो। तो जब इसके पास एक क्लाइंट कनेक्ट हो जाएगा, तुम बोल दोगे, लॉक कर दोगे तो क्लाइंट कनेक्टेड। ओके, सिंपल है। जब तुम्हारे पास इस वेब सॉकेट सर्वर के साथ कोई कनेक्शन हो जाए, कनेक्शन क्या, क्या एक बार कनेक्शन होती है क्या वेब सॉकेट सर्वर में? हाँ, एक बार होती है। बस एक बार, या क्लाइंट कनेक्ट है या नहीं है, या क्लाइंट ऑनलाइन है या नहीं है, बस यही दो चीजें होती है। यहाँ पर वो बकचोदी वाली चीज नहीं होती कि मतलब स्लैश यूजर में जाओ स्लैश वही कर लो, जिस तरह एक्सप्रेस में होता है। यहाँ पर बस सिर्फ एक इवेंट होता है कि मतलब बंदा कनेक्ट हो जाए तो मुझे ये बता दो कि अच्छा बंदा कनेक्ट है। ओके, तो रन करेंगे इसको, तो आई होप चल जाए। टीसी हाइपन हाइपन बी, और यहाँ पर मैं बोल दूंगा नोड डिस्ट स्लैश इंडेक्स डॉट जे, और सर्वर हमारा रनिंग में है। अब इसको टेस्ट कैसे करेंगे? तो जिस तरह पोस्टमैन होता है उसमें तुम एपीआई से टेस्टिंग वगैरह कर सकते हो। मेरे कंप्यूटर में भी पोस्टमैन इंस्टॉल है, बट अगर आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल नहीं है तो एक और होता है पोस्ट वमेन। पता नहीं, मैं जब कॉलेज में था तो तब ये था। अब उसका नाम मेरे ख्याल में बदल गया है। होप्स कोच उसको अब कहते हैं, सही है। तो मैं तो अक्सर इसका नाम भूल जाता हूँ, तो मैं पोस्ट वोमेन सर्च कर देता हूँ। अब इस होप्स कोच डाटा पर अगर आप लोग आओ, यहाँ पर मैं लिंक भी तुम्हें सेंड कर दूंगा अगर तुम्हें अपने पास कोई किसी को लिंक सेव करना हो। तुम आओ, इस ये दुनिया वाला ऑप्शन नहीं है, इसको बोलते हैं रियल टाइम। सही है, तो यहाँ पर वेबसॉकेट सर्वर चलते हैं। सही है। तो यहाँ पर मैंने एक यूआरएल आप लोगों को दिया होगा। इस पर आओ, क्लिक ऑन रियल टाइम, फिर पता नहीं मैंने कुछ नहीं लिखा क्या, नहीं लिखा कुछ भी। ओके, तो यहाँ पर मेरे ख्याल में ऐसा होता है कि लोकल होस्ट कोलन 80 80 80 क्या था? पोर्ट था। लोकल होस्ट क्या है? हमारा जो कंप्यूटर है। ओके, जब मैं कनेक्ट पर क्लिक करूंगा तो कुछ क्रेजी हो गया। पता नहीं मेरे कंप्यूटर में कुछ और वेब सॉकेट तो कनेक्ट नहीं है। नहीं। ओके, कनेक्टेड टू, पता नहीं क्या एरर आया। कनेक्ट होने की ट्राई की इसने, समथिंग वेंट रॉन्ग आ गया। बट समथिंग वेंट रॉन्ग कैसे आया, मतलब मैंने तो कोई मैंने, अब ये है। ओके, थोड़ा सा इसको टेस्ट वगैरह करते हैं, सही। क्यों ये बकचोदी करी इसने? में हस्ती बोली। हम्म, क्या मसला हो सकता है? कोड तो सही है, मुझे सही लग रहा है। कोड में तो कोई एरर नहीं है। हाँ बिल्कुल सही है कोड। न्यू सॉकेट सर्वर तो, हाँ कोड सही है, कोड में कोई इशू नहीं है। फिर भी क्यों मसला कर रहा है? आई होप, पता नहीं, मेरे ख्याल में होप्स कोच मसला कर रहा है। मैं एक बार पोस्टमैन से देख लेता हूँ भाई।
मेरे ख्याल में, एक मिनट, यहाँ पर यूआरएल क्या है? अच्छा, ये वेब सॉकेट सर्वर है, ये डब्ल्यू एस होना चाहिए, सही है, सिंगल एस होना चाहिए मेरे ख्याल में। कनेक्ट करते हैं। ओके, कनेक्टिंग आ रहा है। फिर एरर आ गया, यहाँ पर देखते हैं। दोबारा से रन कर दें। हम्म। वो तो सही है, क्या मसला है? कोई बता सकते हैं क्या? किसी को पता है? हाँ, कनेक्ट है, कनेक्ट है। सही है, कुछ मसला नहीं। पता नहीं क्यों नहीं हो रहा था। अगर तुम यहाँ पर आओ तो यहाँ पर क्लाइंट कनेक्ट है, सही है, क्लियर है। सॉरी सॉरी सॉरी, थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया। अच्छा, यहाँ पर ना, मसला यही है कि यहाँ पर डबल एस होता है, सही है। WSS उसका मतलब है वेब सॉकेट सर्वर। WS का मतलब है वेब सॉकेट, सही है। तो वेब सॉकेट वाला चीज जो है उसको उठाना है। और यहाँ पर देखो, ये कनेक्टेड है, सही है, कनेक्टेड टू। तो मतलब ये कनेक्ट रहेगा। अगर मैं यहाँ पर किसी और को कनेक्ट कर लूँ, ये वाला यूआरएल में कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दूँ, ये दूसरा टैब मैंने खोला, सही है। और यहाँ पर भी मैं मतलब वही यूआरएल पेस्ट कर लूँ, कनेक्ट पर क्लिक कर लूँ, तो ये भी कनेक्ट हो गया। तो मतलब अब हमारे क्लाइंट के पास, हमारे वेब सॉकेट सर्वर के पास दो क्लाइंट कनेक्ट है। आई होप समझ आ गया होगा। थोड़ा सा रिपीट करता हूँ। वेब सॉकेट क्या है? एक लाइब्रेरी है जो परसिस्टेंट कनेक्शन और रियल टाइम कनेक्शन के काम आती है। तो मतलब इसके साथ ब्राउजर आएगा और हमारे सर्वर के साथ एक बार कनेक्ट हो जाएगा, और फिर कनेक्टेड ही रहेगा जब तक वो डिस्कनेक्ट ना कर ले। डिस्कनेक्ट कैसे करेगा? इस बटन पर क्लिक करके वो डिस्कनेक्ट कर सकता है। ओके, समझ आ गया होगा, वरना सर्वर के साथ वो कनेक्ट रहेगा। ओके। तुम एक और काम भी कर सकते हो, जैसे कि तुम एक मतलब एक लिमिट लगा सकते हो, या तुम काउंट कर सकते हो कि भाई मेरे सर्वर के पास इस टाइम पर कितने लोग कनेक्ट है। हो सकता है तुम्हें कुछ आवर लगाना हो, फॉर एग्जाम्पल तुम्हें कोई लिमिट लगानी हो कि 10,000 से ज्यादा लोग कनेक्ट नहीं हो सकते मेरे सर्वर के साथ, सही। तो तुम क्या कर सकते हो? कांस्ट और टोटल कनेक्शन इक्वल टू जीरो, सही। स्टार्ट में जीरो होंगे। जब कोई क्लाइंट कनेक्ट होगा तो टोटल कनेक्शन को हम करेंगे प्लस प्लस, और ओके, प्लस इक्वल टू वन। एरर क्या है? कैन नॉट असाइन। अब कांस्ट है तो वैल्यू असाइन नहीं कर सकते, लेट कर देंगे। और प्लस इक्वल टू वन कर लिया, तो मतलब जब भी कोई बंदा कनेक्ट हो जाए इस सर्वर के साथ, तो तुम क्या कर लो, इस तरह बोल दो। यार ये फिर ऑन हो गया वो। इस तरह मैं बोल दूंगा कि कंसोल डॉट लॉग कर दो, और क्लाइंट काउंट जो है वो इस तरह बोल दो, टोटल क्लाइंट मतलब जितने भी है। तो जब भी बंदा कनेक्ट होगा, ये टोटल क्लाइंट एक बार बढ़ जाएगा, वन से प्लस इंक्रीमेंट हो जाएगा, और हमारे पास आएगा कि कितने क्लाइंट अभी कनेक्टेड है। तो ओके, स्टार्ट करते हैं। दोबारा से इसको रन करते हैं। अगर तुम्हें दोबारा से ये चीज नहीं करनी कि टी सी डैश भी कर लो फिर नोड इंडेक्स डॉट जेएस कर लो, तो यहाँ पर आओ पैकेज डॉट जेएसएन में, और इसको रिमूव कर लो। यहाँ पर लिखो डिप, सही है। और डिप क्या करेगा? डिप पहले करेगा टी एस सी हाइपन हाइपन बी, मतलब ये कंपाइल कर लेगा। एंड उसके बाद क्या करेगा? उसके बाद करेगा नोड डिस्ट स्लेश इंडेक्स डॉट जेस, इस तरह करेगा, सही। तो अगर तुम npm रन डिप लिखोगे तो तुम्हारा सर्वर जो है वो कंपाइल, कोड कंपाइल वगैरह होकर रन हो जाए। तो इसको स्क्रिप्टिंग बोलते हैं पैकेज में, सही है। ओके, हम आएंगे अपने हॉपस्कॉच पर। और जो हमने कनेक्ट किया था वो डिस्कनेक्ट हो गया क्योंकि हमारा सर्वर बंद हो गया। तो एक बात नोट करना, जब भी तुम्हारा सर्वर बंद हो जाए वो चीज डिस्कनेक्ट हो जाए। ओके, यहाँ पर मैं कनेक्ट पर क्लिक करूंगा।
तो कनेक्ट आ गया। अगर मैं कोड में तुम्हें दिखाऊं तो क्लाइंट काउंट 1, कि मतलब एक बंदा कनेक्ट हो गया। ओके। यहाँ पर मैं दूसरे पेज में आऊं और इसको भी कनेक्ट कर लूं, तो यहाँ पर कोड में देखो क्लाइंट काउंट 2, मतलब दो बंदे कनेक्ट हो गए। ओके। और यहाँ पर मान लो इसको मैं कॉपी करके यहाँ पर दोबारा पेस्ट कर लूं और किसी और को कनेक्ट कर लूं, तो तीन बंदे कनेक्ट हो जाएंगे। कनेक्ट कर लो, तीन बंदे कनेक्ट हो जाएंगे। क्लाइंट काउंट 3। अच्छा, तो अभी तक हमने क्या अचीव किया? हमने ये अचीव किया कि एक वेब सॉकेट सर्वर है और इसके साथ बहुत सारे ब्राउजर कनेक्ट है। तो मतलब हम अपने गोल के काफी करीब है। सही है। तो मतलब ये एक ब्राउजर है, ये कनेक्ट है सर्वर के साथ। ओके। दूसरा ये वाला ब्राउजर कनेक्ट है, और तीसरा ये वाला ब्राउजर। मतलब तीन अलग अलग टैब में मैंने लिखा है, बट वेब सॉकेट सर्वर को लगता है कि तीन ब्राउजर है। तो मतलब एक टैब एक क्लाइंट है, ये समझो। सही है। तो तीन बंदे कनेक्ट है। अब करना क्या है? मैंने बोला ना, पिंग पोंग बनाना ना है, हार्ट बीटिंग सीखने वाले हैं। कि बंदा कोई मैसेज कर ले, एक ब्राउजर मैसेज कर ले, तो वो दूसरे ब्राउजर को सेंड कर लो। और तुम्हें वेबसॉकेट सर्वर में ना यहाँ पर एक मैसेज का ऑप्शन दिखेगा। यहाँ पर तुम इस पर क्लिक करके सेंड पर क्लिक कर सकते हो, तो सेंड हो जाएगा। ओके। तो यहाँ तक समझ गए? यहाँ तक सब कुछ क्लियर है? सबको क्लियर है? कोई क्वेश्चन है किसी का? ओके, आई होप क्लियर है। अच्छा, अब मैसेज कैसे सेंड होगा? एक चैट ऐप पे कैसे बनाएंगे? अगर ये आप लोगों ने सीख लिया तो मतलब चैट ऐप बनाना भी सीख लिया। जब ये ब्राउजर मैसेज करेगा कि हाय, हाय, तो ये मैसेज वेबसॉकेट सर्वर के पास आएगा। अभी भी आएगा। सही है। बट इसको सारे क्लाइंट को कैसे फॉरवर्ड करना है? सही है। तो इससे तुम्हारा एक चैट ऐप बन जाएगा। आएंगे डॉक्यूमेंटेशन। यहाँ पर तुम ये कनेक्शन वाले कोड के अंदर ये वाला कोड लिखो, आन मैसेज, कि जब मैसेज आएगा तो उस मैसेज के साथ क्या करना। तो ओके, कोड करते हैं। इसको मैं कमेंट कर दूंगा, यहां पर रहेगा। ओके। मैं बोल दूंगा जो एक क्लाइंट है, क्लाइंट डॉट ऑन मैसेज, अगर इसने कोई मैसेज सेंड किया। सही है। तो यहाँ पर इस मैसेज को मैं डेटा बोल दूंगा या कुछ भी तुम बोल सकते हो। अगर इसने कोई मैसेज सेंड कर दिया इस क्लाइंट ने, तो क्या कर लो, उसको लॉक कर लो। डेटा को लॉक लॉक करो। सही है। या ये, इसको भी तुम मैसेज बोल सकते हो, एमएसजी बोल सकते हो। और यहाँ पर भी मैं एमएसजी लिखूंगा, तो ये इस मैसेज को लॉक कर लो। ये क्लाइंट कनेक्ट हुआ, ओके कनेक्टेड है। फिर उसने कोई मैसेज सेंड कर दिया, तो उसको लॉक करो। तो सही, लॉक करते हैं। अब यहाँ पर मान लो इस क्लाइंट को मैंने कनेक्ट कर लिया, इस क्लाइंट को कनेक्ट कर लिया, इस क्लाइंट को कनेक्ट कर लिया। मान लो इस क्लाइंट ने मैसेज सेंड कर दिया, हेलो, आई एम क्लाइंट 3, और सेंड पर मैंने क्लिक कर दिया। मैसेज यहां से चला गया। ओके। बट दूसरों को रिसीव नहीं हुआ, बट यहां पर हमारे पास लॉग हो गया। अब ये क्या बकचोदी है, ये तो बफर आ गया। बफर क्या होता है? बफर होता है बाइनरी डेटा, वेबसॉकेट समझता है बाइनरी। तो इसको, इस मैसेज को तुम्हें कन्वर्ट करना होगा स्ट्रिंग टू स्ट्रिंग। सही। ओके। दोबारा से रन करते हैं। इस क्लाइंट को कनेक्ट कर लिया, इस क्लाइंट को कनेक्ट कर लिया, इस क्लाइंट को कनेक्ट कर लिया, इस वाले क्लाइंट ने मैसेज किया, हेलो आई एम क्लाइंट 1। सही। और सेंड पर क्लिक कर लिया, तो ये मैसेज चला गया सर्वर के पास। ओके। यहाँ पर तुम देखो क्लाइंट का मैसेज आ गया, बट दूसरों को वो मैसेज सेंड नहीं हुआ। ये देखो, दूसरों को मैसेज सेंड नहीं हुआ। ओके, यहां तक समझ गए? मतलब मैसेज तो आ रहा है, बस सिर्फ प्रॉब्लम क्या है, दूसरों को सेंड नहीं होना।
क्लियर है यहाँ तक? सब कुछ समझ गए? ओके। सेंड कैसे करेंगे? सिंपल है। एक एरे बनाएंगे, सब जितने भी क्लाइंट्स है सबका एक एरे बनाएंगे। किस? ऑल क्लाइंट्स इक्वल टू एक एरे होगा। एरे किस टाइप का होगा? एरे मेरे ख्याल में वेब सॉकेट टाइप का होगा। वेब सॉकेट, ये वाला वेब सॉकेट इस टाइप का एरे होगा। आई वो ऐसा होगा। ओके, ये कह रहा है कि वेब सॉकेट को भी इंपोर्ट कर लो, तो हम इसको भी इंपोर्ट कर लेंगे। आई वो क्या कह रहा है? अरे क्लाइंट डिक्लेयर बट नेवर यूज। ओके, रीड कर दे। जब भी कोई क्लाइंट कनेक्ट होगा ना, तो उसको आर क्लाइंट एरे में डाल दो। आर क्लाइंट डॉट पुश। क्या आ रहा है? पुश क्यों नहीं है? अबे, ये होगा वेब सॉकेट का एरे। सही। तो एरे में तुम पुश कर सकते हो, तो मैंने बोल दिया कि देखो ये एक नॉर्मल सा एरे है। अच्छा, समझाता हूँ क्या कर रहा हूँ। ये ब्राउजर जब कनेक्ट होता है तो एक एरे बनाओ, और यहां पर बोल दो, इस एरे में डाल दो कि ब्राउजर वन। दूसरा ब्राउजर कनेक्ट होता है तो इस एरे में डाल दो ब्राउजर टू। ये कर लिया मैंने अभी तक। कि मतलब जब भी कोई बंदा कनेक्ट हो जाए तो उसको इस एरे में डाल लो। एरे में क्यों डालना? क्योंकि उनको मैसेज सेंड करना है। तो जब कोई मैसेज मेरे पास आएगा यहाँ पर, तो मैं बोल दूंगा आल क्लाइंट डॉट बारिश लगा दूंगा। इससे सिंगल क्लाइंट मेरे पास आ जाएगा। सिंगल क्लाइंट आ जाएगा। और यहाँ पर सिंगल क्लाइंट डॉट सेंड, और मैं कर दूंगा मैसेज डॉट टू स्ट्रिंग। तो मैसेज ये से सेंड कर दूंगा। तो सारे क्लाइंट पर एक लूप लग जाएगा। एक एक क्लाइंट उस एरे से यहाँ पर आएगा और उसको मैसेज सेंड हो जाए। तो दोबारा से रन करते हैं। कनेक्ट कर लिया, ये भी कनेक्ट कर लिया, ये भी कनेक्ट कर लिया। इस क्लाइंट ने मैसेज किया, हाय आई एम क्लाइंट थ्री। मैंने सेंड पर क्लिक कर दिया। मैसेज यहाँ पर सेंड हो गया। ये देखो, अप एरो है मतलब मैसेज सेंड हो गया है। डाउन एरो का मतलब है कि मैसेज मुझे रिसीव हो गया। तो मतलब मैसेज यहाँ से सेंड हो गया और इसके पास भी आ गया, इस वाले क्लाइंट के पास। ओके, इसके पास भी आएगा। सही है। ये वाला मैसेज जो इस क्लाइंट ने, क्लाइंट थ्री ने सेंड किया था, वो इसके पास भी रिसीव हुआ, और वो इसके पास भी रिसीव हुआ। दिस इज कॉल्ड विद सॉकेट। अब फ्रंट एंड कैसे इस्तेमाल करना है? तो फ्रंट एंड भी सिंपल है, बट टाइम कम है थोड़ा। तो अगर तुम्हें फ्रंट एंड में चाहिए तो कोड यहाँ पर मैंने लिखा था, कहीं पर तो था। हाँ, यहाँ पर क्लाइंट साइड कोड जो है वो यहाँ पर है। तो एक रिएक्ट प्रोजेक्ट बनाओ और उसमें ये वाला कोड लिखो। अगर तुम्हें नहीं बनाना आता तो ये कल करेंगे, बट अभी के लिए इतना काफी। तो आई होप कुछ नया मैंने सिखा दिया होगा। यहाँ पर एक रिपो बनाते हैं वेब सॉकेट्स नाम से, और उसमें ये कोड पुश कर देंगे। ओके, इसमें मैं कोड पुश कर दूँ। किसी का कोई क्वेश्चन है? क्वेश्चन है किसी का? अबे मोबाइल यूज करना है। मोबाइल। जी। जी जी, जी बोले। अगर हमने जैसे एक क्लाइंट ने जिसने मैसेज सेंड किया था, हम हम्म। उसको दोबारा नहीं, उसको वापस अपना रिसीव नहीं ना करवाना चाहते। इफ लगा लो, यहाँ पर इफ स्टेटमेंट लगा लो।
कहाँ पर? यहाँ पर बोल दो, एपो सिंगल क्लाइंट इक्वल टू क्लाइंट को, तो कुछ मत करो, इज ये करो, सिंपल। सर इसमें अगर किसी स्पेसिफिक क्लाइंट को भेजना हो। उसमें रूम का कंसेप्ट यूज होता है, वो कल पढ़ेंगे कि मतलब एक स्पेसिफिक क्लाइंट को अगर तुम्हें मैसेज भेजना है तो मतलब वो तुम और वो एक रूम में होंगे, वो इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे। तो सर इसमें अभी जो हमने किया इसमें कोई आईडी वगैरह नहीं होती क्लाइंट को भेज सकते आइडेंटिफाई। हैं, हो सकता है, मतलब इस ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बनाना होगा हमें इसको, मतलब ये सिर्फ क्लाइंट नहीं होगा, उसमें फिर और चीजें जैसे कि आईडी होगा, रूम आईडी होगा, उस तरह की चीजें कल पढ़ेंगे इंशाल्लाह अच्छे से। हाँ, तो कल वाला क्लास में मत करना। सही है। ओके। हाँ, चलो कुछ कर देते हैं, गेट गेट इनलेट, गेट हेड, हाँ नोट मॉड्यूल भी कुछ कर दिए, हाय हाय, क्या डेवलपर बनेगा तो। अबे इनविन, गेट इग्नोर, गिट इग्नोर की बनानी थी। हाँ गेट इग्नोर की बनानी, क्या डेवलपर बनेंगे? क्या है? और बताओ, सब कैसे हो? ओके, तो कोड पुश कर दिया है, यहाँ पर आप लोगों को मिल जाएगा। सर इसको नेक्स्ट के साथ कैसे कनेक्ट करेंगे? निकजेस में वेबसॉकेट काम नहीं करते, उसके लिए ऐसा बनाना हो वेबसॉकेट का। सही है, बताऊंगा, कोड यहाँ पर मैंने दिया है, बट अगर तुम निकजेस के बैक एंड में वेब सॉकेट बनाने की कोशिश करोगे तो वो काम नहीं करेंगे। उसके लिए मतलब अगर तुम्हें वेब सॉकेट बनाने हैं, कहीं पर भी यूज करना हो तो उसका बैक एंड ऐसे लिखना होगा,